नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल हम लोगों के पास एक इंक्वायरी आ रही है बहुत ज़्यादा, जो कि अक्सर आए दिन स्टूडेंट्स फेस करते हैं। वो ये रहती है कि जब भी उनके एग्जामिनेशन आने वाले होते हैं, जब भी स्टडी का प्रेशर होता है, तो वो अपने नींद के घंटे कम कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमने सोना कम कर दिया है बजाय पढ़ने के। तो अब हम पढ़ना ज़्यादा चाहते हैं और सोना कम कर दिए हैं, सोने के घंटे कम कर दिए, सोने का टाइम कम कर दिया है। फिर भी हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हमारे सब्जेक्ट पूरे ठीक से याद नहीं हो पा रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है जो हमने पढ़ी थी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जब भी हमारे पास ऐसा कभी स्टूडेंट्स का दिक्कत आती है, वो कहते हैं हमें रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, याद नहीं हो पा रहा, या कोई भी ऐसी दिक्कत आती है जो कि वो कहते हैं हम लंबे समय तक अपना सब्जेक्ट पढ़ा हुआ याद नहीं रख पा रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम में भूल जा रहे हैं, या जब भी डिलीवर करना होता है तो हम भूल जाते हैं, तो हमारा सबसे पहले उससे सवाल यही होता है कि आपकी नींद कितनी चल रही है, आप घंटे कितने सो रहे हैं, क्या आप नॉर्मल नींद सो रहे थे या आपने अपने घंटे कम करे हैं या कुछ दिक्कत है। तो अक्सर जवाब मिलता है कि उन्होंने अपने नींद के घंटे कम कर रखे होते हैं और वो ज़्यादा देर पढ़ाई में लगा रहे होते हैं, जग रहे होते हैं, लेकिन आपका घंटे सोने के कम कर रखा होता टाइम। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप इस तरह से काम करते हैं, ये यकीनन आपके लिए एक प्रॉब्लम वाला इशू है। क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो 8 घंटा 10 घंटा जितना भी समय आप पढ़ रहे होते हैं, ये सबसे पहले आपकी इस टेम्परेरी मेमोरी में जाता है, जिसका नाम होता है हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है यहाँ पीछे की तरफ। वहाँ पर आपकी मेमोरी स्टोर होती है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम पे। और जब आप ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं और पढ़ने के बाद जब आप आगे काम कर रहे होते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि ये मेमोरी के ट्रांसफ़र हमारा होता है परमानेंट मेमोरी के लिए, वो तब होता है जब आप सो रहे होते हैं। आपके सोने के दौरान जब रैम स्लीप होती है, यानी जिस वक्त आप बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब ये टेम्परेरी मेमोरी का डाटा उड़ करके ट्रांसफ़र होकर के ये परमानेंट मेमोरी में जाता है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स। यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्ड होती हैं और यही आपकी एक तरह से लर्निंग मानी जाती है कि आपने क्या याद रखा है। तो जब आप सो रहे होते हैं और गहरी नींद में होते हैं, तब ये प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन जब आप जग रहे होंगे तो यकीनन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अब जब आप ओवर पढ़ते रहेंगे, कुछ ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, तो आपको ये बात समझने वाली बात होती है कि आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है, इसका एक स्पेस लिमिटेड है। ये एक लिमिटेड स्पेस तक ही अपने पास चीज़ें रख सकती है। उसके बाद जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर रहे होंगे, वो ओवरफ्लो होकर के एजेक्ट होने लगती है, यानी वो भूलने लगता है और वो ओवरफ्लो होने के बाद अपने अंदर स्टोर नहीं करता है। तो वो एक लिमिटेड पीरियड तक की ही मेमोरी अपने पास स्टोर करता है। तो इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पढ़ा हुआ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न हो, तो मेरी आपसे सलाह होगी कि जो भी आपकी एक नॉर्मल स्लीप होती है, जो कि आप 7 से 8 घंटा लगभग सोते होंगे, तो आप उसको रिटेन रखें। हाँ, अगर ज़रूरत हो आपको, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने सोने का घंटा 1 या 2 घंटे एक्सेस अगर बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तब यकीनन आपको ये जो पढ़ा हुआ होगा आपका, वो परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा आसानी से होगा, आपकी ज़्यादा अच्छे से लर्निंग बनी रहेगी और आपको ये भूलने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप ओवरलोड करेंगे, जब आप कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे और घंटे ज़्यादा लगा देंगे पढ़ाई के और एक्सेस इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करेंगे, तो आपका ब्रेन पढ़ी हुई चीज़ों को हमेशा अनलर्न करना भी शुरू करता है। वो कहता है ये मेरे मतलब की नहीं है, इनको मुझे हटा देना चाहिए, ये मेरे काम नहीं आएंगी। तो ऐसा हो उससे पहले ये है कि ये आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। इसलिए आप अपने नींद के घंटे रिटेन रखें। आप उतनी ही नॉर्मल नींद लें जैसा कि आप अभी तक पहले लेते आ रहे थे। अगर पॉसिबल हो तो आप उनमें से चाहें तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी एक एडवाइस होगी और आप अगर इसको आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लॉन्गर रिटेंशन था, जो आपको पढ़ा हुआ सब्जेक्ट याद करने में दिक्कत आ रही थी, वो नहीं आएगी और आप लंबे समय तक ये चीज़ें याद रख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपना रूटीन अच्छा रखें, आप हेल्दी खाना खाएं, इतना ज़्यादा ना खाएं और एक्सेस ना करें जो आपको नींद उड़ा दे और आपको इंडाइजेशन में प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आप अपने सेहत का ध्यान रखें, पढ़ाई में ध्यान दें। आपकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आपका स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें और आगे अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद।